तो हम लोग मंथली दिसंबर 2025 का करंट अफेयर देखेंगे, ये सब एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि चक्रवाती तूफान दीतवा से बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, ये ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। और जो ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्रह्मा, वो वो म्यांमार में भारत द्वारा चलाया गया था चक्रवाती यागी से बचाव के लिए, है ना। और है वो वियतनाम, लाओस और म्यांमार, तीन देशों में मतलब चलाया गया था ऑपरेशन सद्भाव। और एक ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी पुराना है 2022 का, कि सूडान से भारतीयों का जो है वो रेस्क्यू मतलब कि करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। और फिर है दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। और जो सुखबीर सिंह संधू है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त है ना। तो हो सकता है कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बन सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किस देश से है? तो ये चीन से है, ठीक है। एक्चुअली में चीन अल्टरनेटिव मार्ग मतलब कि ढूंढ रहा है, उसके लिए जो है आर्कटिक क्षेत्रों में मतलब कि यूरोप तक पहुंच बनाने के लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग जो है वो चीन से संबंधित है। फिर लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला स्थान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट, सेकंड है चाइना, थर्ड इंडिया, रूस है, सो फोर्थ पे है। अब ये देखिए, ये लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा मतलब एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। एक होता है फायर पावर इंडेक्स, जो एग्जाम में फायर पावर इंडेक्स पूछेगा, तो उसमें जो है सेम है, बस जो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट है, चीन सेकंड है, और भारत जो है वो फोर्थ नंबर पे है, रसिया थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो फायर पावर इंडेक्स भी एक इंडेक्स होता है, इसमें सैन्य शक्ति के बारे में मतलब कि आकलन किया जाता है। फिर है पांचवें नंबर, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया जैसा को, ठीक है। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है ना। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन बन गया है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। दूसरा नंबर पे टोक्यो है, थर्ड है ढाका, और दिल्ली जो है फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद सेवंथ है कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? ये हुआ पेरिस में। पेरिस में किस जगह पे हुआ है? तो यूनेस्को के जो मुख्यालय है वहां पे मतलब ये उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन कौन किए थे? PM मोदी किए थे, ठीक है। उसके बाद आठवां नंबर है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस देश को सबसे ज्यादा वोटों के साथ 2026 सक्सेस के लिए फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को, है ना, भारत को चुना गया है। उसके बाद है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो लंदन को जो है वर्ल्ड बेस्ट सिटी का गया है। लंदन को पहला, पेरिस को दूसरा, और न्यूयॉर्क को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जो बेंगलुरु है वो 29वां स्थान मतलब बेस्ट सिटी में पाया गया है। उसके बाद है 10 नंबर कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अंडमान में बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? अंडमान में। अंडमान में भी बहुत सारा द्वीप है, इसमें दक्षिणी अंडमान में बनाया जाएगा। उसके बाद है कि थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स के साथ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो पूछता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, तो 1 दिसंबर। थीम अगर पूछ लिया तो ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के राजभवन राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजभवन का जो है उसका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है, ठीक है। और जो ऑप्शन ए है कर्तव्य भवन, वो किसका मतलब कि नया नाम है? केंद्रीय सचिवालय का। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये रायपुर में किया गया। कहाँ पे? रायपुर में। ये 60वां मतलब कि अखिल भारतीय सम्मेलन था। उसके बाद है पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ 2025 किसे चुना? एथलीट ऑफ द ईयर 2025 जो है वो कौन किसे चुना गया? आर्म्ड डुप्लांटिस। और जो सी ऑप्शन है सिडनी मैकलॉफ्लिन लेवरॉन, ये जो है महिला एथलीट ऑफ द ईयर है। जैसे पुरुष का आर्म्ड डुप्लांटिस है, उसी प्रकार महिला का जो महिला एथलीट ऑफ द ईयर है वो है सिडनी मैकलॉफ्लिन लेवरॉन, ठीक है। ये अमेरिका की है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है?
तो तो पहली बात याद रखना है कि सुल्तान अजलान शाह कब कहाँ हुआ था, ये मलेशिया में हुआ था। और जीता कौन, तो बेल्जियम जीता। कौन जीता, बेल्जियम। और भारत जो है उप विजेता रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सबसे ज्यादा रोहित शर्मा। ठीक है, तो अभी रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा नंबर पे शाहिद अफरीदी आता है, तीसरा क्रिस गेल, और सनत जय सूर्या जो है वो 4th नंबर पे आते हैं। फिर है वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर संबंधित गलत मिलान की पहचान की, कि जो सी नंबर है, सी नंबर वो गलत है। वहां जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वहां कॉलिंस डिक्शनरी होगा। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो रेजबेट को मतलब कि वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। रेजबेट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि रेजबेट मतलब होता है कि जानबूझकर सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना, मतलब कुछ काम नहीं है फिर भी हम सोशल मीडिया पे कंटेंट डाले जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेजबेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसका अर्थ है पैरा सोशल। पैरा सोशल मतलब कि कोई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ व्यक्तिगत संबंध महसूस करना। जैसे होता है ना कि मतलब जब कोई हम मूवी देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं तो लगता है कि वो हमसे मतलब कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अपने आप को महसूस करने लगते हैं, उससे रिलेट करने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं पैरा सोशल। और जो कॉलिंस डिक्शनरी है वो उसका मतलब कि वर्ड ऑफ द ईयर है वाइब कोडिंग। यही तीन मतलब डिक्शनरी यूज मतलब हमेशा करता है, तीनों एक साथ दे दिए हैं। तो वाइब कोडिंग जो है उसका क्या होता है कि जैसे अभी अभी एआई के प्रयोग करके जो कंटेंट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं वाइब कोडिंग। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। फिर है 18 नंबर, हाल ही में भारत को किस वर्ष तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया। ये 2025 से 29 तक के, मतलब यूनेस्को जो है ना वो मतलब कि अमूर्त साहित्य धरोहर को जो है वो रक्षा के लिए बनाया गया यूएन का मतलब संस्था है। ये 2025 से 29 तक के लिए भारत को फिर से मतलब चुना गया कार्यकारी बोर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस देश ने यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के बहिष्कार का ऐलान किया है, तो ये ईरान मतलब की किया है। कि कौन किया है, ईरान। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो कहाँ पे आयोजित होने वाला है, वो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, मतलब जो उत्तरी अमेरिकी देश है वहां पे ये आयोजन वाला। हो सकता है पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना है, तो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। और पूछे कि कौन बहिष्कार किया है, तो ईरान। ऐसे भी ध्यान रखना है कि अमेरिका का ईरान से मतलब झगड़ा चलता है तो ईरान बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ऐसे। उसके बाद है कि वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये वाटर पॉजिटिव स्टेटस। और एक चीज और इसको मिला है कि जीरो लैंडफिल्ड वेस्टेज, मतलब जितना भी यहाँ वेस्ट मतलब बनता है इस एयरपोर्ट पे, तो वो वेस्ट को मतलब कि संशोधित करके ही मिट्टी में मिलाया जाता है, तो ये भी इसको अवार्ड मिला है। फिर 21 नंबर है संचार साथी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो संचार साथी जो है वो दूर संचार विभाग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा मतलब विकसित किया गया है। संचार साथी एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि कोई फोन खो जाता है, कोई मतलब लोकेशन, तो लोकेशन मतलब उसमें क्या है ना कि अगर ये एप्लीकेशन अगर है मोबाइल में तो आसानी से फोन को ढूंढा जा सकता है। ठीक है, संचार साथी। तो इसमें मतलब डिस्प्यूट ये हुआ था कि जितना भी एंड्रॉइड फोन है उसमें मतलब ये कि संचार साथी ऐप होना चाहिए, लेकिन जो है जो कंपनियां बाहर की वो मतलब इसका विरोध किया, तो फिर इस पे मतलब बता दिया कि स्वेच्छा से कोई भी अगर रखे ना चाहता है संचार साथी एप्लीकेशन तो वो रख सकता है। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का दिया गया नया नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसका नया नाम क्या है, सेवा तीर्थ है। क्या है, सेवा तीर्थ। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे कर्तव्य भवन जो है वो केंद्रीय सचिवालय का पुराना मतलब नया नाम है केंद्रीय सचिवालय का। राजभवन को लोक भवन कर दिया है ना। और जो मतलब कि अशोक हॉल है अशोक मंडप कर दिया है। राष्ट्रपति भवन में बहुत सारा मतलब कि हॉल है, उसको मतलब अलग अलग नाम कर दिए। जैसे दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कर दिया है। ये सब इसमें नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि दरबार हॉल गणतंत्र मंडप में है, अशोक हॉल अशोक मंडप में है, मुगल गार्डन जो है उसको अमृत उद्यान कर दिया था। ठीक है, और जो मतलब कि उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन कि काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, वाराणसी में। ठीक है, ये कहाँ, वाराणसी में। यार समापन जो है अभी जनवरी में ही हो गया था, वो समापन रामेश्वरम में किया गया था। तो ये जो है
मतलब किस पहल के, पूछेगा कि काशी तमिल संगमम किस पहल के तहत मतलब कि लागू किया जाता है, मतलब उद्घाटन किया गया, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो है इसको मतलब कि लाया गया। ठीक है, उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस देश से है? तो जैसे मतलब डोम क्या होता है एक्चुअली में, क्या है, जैसे S-400 है ना, जो मतलब मिसाइल को रोकता है, उसी प्रकार से मतलब हर देश अपना अपना डोम बना रहा है। तो वही मतलब पूछ रहा है कि माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस देश से है? तो ये इटली से है। किससे है? इटली से। अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है। एक ताइवान, ताइवान भी एक अपना डोम बनाया है, टी डोम। क्या, कौन सा? टी डोम। ठीक है, अमेरिका भी बनाया है, अमेरिका का नाम जो डोम है उसका नया का उसका नाम है गोल्डन डोम। क्या है? गोल्डन डोम। और जो इजराइल है वो अपना एक नया डोम मतलब डोम बनाया है, उसका नाम है आयरन डोम। ठीक है, तो गोल्डन डोम अमेरिका, आयरन डोम इजराइल, और टी डोम जो है वो ताइवान बनाया है। ठीक है, और माइकल एंजेलो डोम जो है वो इटली बनाया है। तो एक क्वेश्चन में इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हम लोग को। उसके बाद है 26 नंबर, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न में से बनाया जाएगा। तो ये अमरावती को बनाया जाएगा। ठीक है, अमरावती जो है हैदराबाद की, हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश की जो है वो राजधानी मतलब की होगा। ये दुनिया का पहला ऐसा राजधानी है जो पूरा तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित मतलब राजधानी होगा। ठीक है, उसके बाद है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्यूवेरिन का 14वां संस्करण शुरू हुआ? ये कहाँ पे, मतलब देखिए एक्यूवेरिन मालदीव में है ना। तो पूछे कि एक्यूवेरिन संस्थान जो है वो मालदीव के साथ मतलब कि आयोजित किया जाता है, मतलब युद्ध अभ्यास। फिर है 28 नंबर कि हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या को अपराध की श्रेणी ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो इटली। जैसे देखिए हर देश में कानून पारित है हत्या के लिए। ठीक है, लेकिन स्पेशल स्त्री हत्या के लिए जो है वो कानून बनाया है इटली ने। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। उसके बाद है 29 नंबर, डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अगर ध्यान रखिएगा तो आ जाएगा। यह है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस दक्षिण भारतीय है। ठीक है, टेसी थॉमस, ऐसा नहीं कि नाम भी, अवार्ड का नाम भी बहुत अलग है, तो मतलब उसको अवार्ड दूसरा भारतीय को मिला है, दक्षिण भारतीय को, इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें इस ऑप्शन में ही देखें 29 नंबर में कि ए ऑप्शन में सेरी सिंह, सेरी सिंह जो है उसको मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है। क्या? मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब। और जो बानू मुश्ताक है, सी नंबर ऑप्शन, वो उसको मतलब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है 2025 का, है ना, हार्ट लैम्प के लिए। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। बहुत सारा एग्जाम में पूछेगा बहुत सारा। ठीक है, और जो पूर्णिमा देवी वर्मन है उसको द टाइम मैगजीन जो होता है उसके द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मतलब मिला था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? ये कोची में। एक्चुअली में सीविड एक्सपो क्या है कि जैसे होता है ना सी फूड, तो सी फूड का वेराइटी, तो वही सीविड एक्सपो का जो समिट है वो कोची में, कोची केरल में है, वहाँ आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये डी नंबर है कि मछली उत्पादन में भारत वैश्विक रैंक में प्रथम स्थान नहीं है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, और जैसे और ऑप्शन है, जैसे दूध उत्पादन में भारत प्रथम है। ठीक है, सही है। अंडा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान 2 है, ये सही है। मांस उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, ये भी सही है। ठीक है, फिर है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ओसिनडेक्स, है ना, ओसिनडेक्स 2025 का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ? तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित होता है ना, उसमें एक ओस्ट्रा हिंद है और एक है ओसिनडेक्स। तो दोनों में ऑस AUS लिखा है, तो मतलब ध्यान आ जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध अभ्यास होगा। ठीक है, उसके बाद है 33 नंबर, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया है? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकी देश है, वहां पे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया गया। उसके बाद है 34 नंबर कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन की स्वीकृति दी है? ये महाराष्ट्र, है ना। तो जैसे देखिए कोई भी अगर इंटरनेशनल बैंक से अगर कर्ज लेना है किसी भी स्टेट को तो भारत के थ्रू से लेता है, तो वो मतलब महाराष्ट्र जो है वो 400 मिलियन जो है वो मतलब ऋण ले रहा है एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, फिर है 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 35 नंबर, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है?
हरियाणा में। और एक जो रामायण महोत्सव महोत्सव है, जैसे गीता महोत्सव है ना, उसी प्रकार एक रामायण महोत्सव है। तो रामायण महोत्सव जो है वो कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, मतलब ठीक है। रामायण मतलब रावण, ऐसे करके ध्यान रखना है कि वो महोत्सव श्रीलंका में मतलब आयोजन हुआ है। फिर है 36 नंबर, भारत का पहला PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है? तो HAL और LNT है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो दोनों मिलके जो है वो पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बना रहा है। फिर है 37 नंबर की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली किसे दुनिया का सबसे लंबे पूरी तरह से ड्राइवर लेस ट्रेन नेटवर्क घोषित किया है? तो ये रियाद मेट्रो सऊदी अरब में है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, द CBIC, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। किसको? विवेक चतुर्वेदी को। और जो बी ऑप्शन है रवि अग्रवाल, उसमें मतलब कि जो CBDT है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि CBIC अप्रत्यक्ष कर को मतलब वसूलता है, और CBDT जो है वो मतलब प्रत्यक्ष कर, जैसे इनकम टैक्स को वसूलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 39, किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 पहल की शुरू की है? ये पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है। अतुल्य भारत 2.0 पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। उसके बाद है कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला A ऑप्शन भी गलत है और D ऑप्शन भी गलत है। कि पहला में क्या है, भागीदारी राज्य की श्रेणी में बिहार को रजत पदक मिला है। किसको? रजत पदक मिला है। और फोकस राज्य श्रेणी में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। तो झारखंड है, तो झारखंड के एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड को कौन सा मतलब फोकस राज्य श्रेणी में कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। और विदेशी मंडप श्रेणी में थाईलैंड को स्वर्ण पदक मिला है, C नंबर। और जो D है वो पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन में जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम, उसमें मतलब कि उसको मिला है पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन में, ठीक है। फिर है 41, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए विभाग के स्थापित करने की घोषणा की है? कि ये 3 विभाग है, जरूरी है बिहार के एग्जाम के में पूछ सकता है कि युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। ये 3 मतलब पहले 45 विभाग था बिहार में, अभी जो है 3 नए विभाग हो गए, तो 48 विभाग हो गए, ठीक है। विभाग मतलब पोर्टफोलियो जो मंत्रालय को मतलब अलॉट किया जाता है। फिर 42 नंबर है कि हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? तो 5.25% दिसंबर 2025 में, ठीक है। फिर 2025 में 23वें वार्षिक सम्मेलन समिट के दौरान भारत और रूस के बीच में कौन सा बायलेटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया है? तो भारत और रूस के बीच में कि 2030 तक जो है वो $100 बिलियन तक जो है बायलेटरल ट्रेड का मतलब टारगेट किया गया है भारत और रूस द्वारा, ठीक है। जब मतलब पुतिन आए थे ना भारत में, तभी ये ट्रेड को मतलब मंजूरी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि 44 नंबर, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला गलत है कि UNDP द्वारा विकसित हुआ है, नहीं। जो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक है वो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब द्वारा जारी किया जाता है। ये ओस्लो की संस्था है, ठीक है, ओस्लो नॉर्वे की। और भारत का रैंक जो है वो 131 है। कौन सा? 131। और डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड जो है वो शीर्ष पर है, और अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। तो भारत का रैंक ध्यान रखना है, और कौन जारी करता है वो ध्यान रखना है। उसके बाद है किन 2 देशों के बीच हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ? तो भारत और मलेशिया, है ना, भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। तो भारत और मलेशिया के लिए थोड़ा सा यूनिक नाम है हरिमो। फिर है कि अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, है ना? ये श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। उसके बाद है हाल ही में विश्व की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर कौन बन गई है? तो लुआना लॉब्स लारा। ये लुआना लॉब्स लारा अमेरिका की मतलब की महिला है और 29 वर्षीय है, ठीक है। तो सब सेल्फ मेड महिला बिलियनियर मतलब कि खुद से मतलब जो है अर्जित करके ये बिलियनियर बनी। उसके बाद 48 नंबर है कि भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? तो ये NRL है। NRL मतलब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये असम की मतलब कि ये तेल रिफाइनरी कंपनी है, तो इसको 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब जैसे भारत में पूछे कि भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, तो 14 है।
और जो सबसे रिसेंट वाला है वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और जो नवरत्न पूछे तो 27 है, और 27 नंबर वाला कौन है, तो NRL है, नुमाली गढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद है 49 नंबर, पाकिस्तान में CDF के नवसृजित पद के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये जो है मतलब कि आसिफ मुनीर, जो वहां का जो चीफ मार्शल था ना, वो जैसे भारत में CDS होता है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ, उसी के तर्ज पे कॉपी करके वो बना दिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है। तो उसका जो अभी मतलब मंजूरी दिया है वो मतलब कौन है, अभी आसिफ मुनीर है वहां का जनरल मार्शल। फिर है 50 नंबर की तक भारत का बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है, मतलब कब तक, तो 2030 तक है। कब तक, 2030 तक। और सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, दूसरा मतलब बिहार में, और तीसरा झारखंड में। बाल विवाह का अर्थ है कि जिसका उम्र जो है 18 वर्ष से कम हो, मतलब महिला लड़की में, और मतलब 21 वर्ष से जो है वो कम हो, तो उसको बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद है कि भारत का दुर्लभ गोल्डीलॉक्स दौर का अर्थ क्या है, तो एक टर्म है अर्थव्यवस्था का गोल्डीलॉक्स दौर। तो गोल्डीलॉक्स दौर जो है वो RBI गवर्नर ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इस टर्म का यूज किया था। ठीक है। तो इसमें यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि तेज है, जैसे भारत की आर्थिक वृद्धि तेज है ना, 6.75% है, फिर मुद्रास्फीति कम हो, मुद्रास्फीति कम होना चाहिए, नीतियां स्थिर हो और अनुमानित हो, मतलब जो नीतियां जैसे होता है ना कि सरकार जैसे स्थिर है तो नीतियां स्थिर होती है, इसलिए जो है ये तीनों स्थितियां जो है गोल्डीलॉक्स दौर का मतलब पहचान है। ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स ध्यान रखना है। उसके बाद है फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान किसे पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला है, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला। किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को। एक्चुअली क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप पुरस्कार लेने के लिए इतने मतलब व्याकुल रहते हैं कि हर मतलब जगह सोचते हैं कि हमको पुरस्कार मिल जाए। जैसे इजराइल का भी मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इस बार जनवरी में मिला था, खूब बोल रहे थे नोबेल का शांति पुरस्कार भी हमको मिलना चाहिए, है ना। ऐसे मतलब इसलिए फीफा का शांति पुरस्कार जो अगर पूछे तो डोनाल्ड ट्रंप। फिर DRDO ने कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की जिससे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया जिनके पास इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है। तो DRDO कुछ ना कुछ हमेशा मतलब रिसर्च करते रहता है, तो उसी में से एक नया है कि फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनेमिक टेस्ट मतलब कि कर लिया, जिसके कारण से जो है भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। ठीक है। फिर 54 नंबर की बिना पायलट वाले हवाई वाहन मतलब अनमैन्ड मतलब एरोप्लेन व्हीकल, ऐसे UAV का होता है। तो हेरोन MK2 जो है वो भारत है इजराइल से खरीदा है। किससे, इजराइल से। तो पूछे हेरोन MK2 क्या है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ड्रोन है। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किस मुख्यमंत्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हो गया, तो नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार जो है 10वीं बार CM बने बिहार के। ठीक है। तो इतना बार तो अभी तक कोई भी CM नहीं बन रखा है, इसलिए मतलब ये ध्यान रखना है। 56 नंबर है कि हाल ही में किस सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित AI ग्राइंड पहल शुरू किया है, तो दिल्ली किया है। ठीक है। मतलब किस शहर ने पूछा है, मतलब तो दिल्ली ने किया है पहला केंद्रित AI ग्राइंड पहल का। उसके बाद है 57 नंबर कि एडमिरल कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो 57 में है नौसेना। एडमिरल कप जो है वो नौसेना से संबंधित है, तो भारतीय नौसेना होगा। उसके बाद है कि कृष्णवेणी संगीता निर्जम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये तेलुगु भाषा का मतलब कि साहित्य है, ये विजयवाड़ा में किया गया है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर 59 नंबर है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला सत्र कहाँ शुरू हुआ, ये पंचकुला में हुआ। कहाँ पे, पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। फिर है 60 नंबर कि किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज की है, तो भारत किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर पूछे तो वो भारत का नहीं है, वो नासा का है। ठीक है। इसरो का नहीं है, वो नासा का है। तो उसी की मदद से जो है भारत के वैज्ञानिक जो है वो अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज किया है। तो पूछे अलकनंदा अभी चर्चा में था, मतलब ऐसा तो क्या है वो, तो एक आकाशगंगा है। उसके बाद 61 नंबर की हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया गया है, ये अनंत अंबानी है ना, अनंत अंबानी को किया गया है। जो मतलब वो अंतारा बनाया है अनंत अंबानी ने, उसमें जो है जो मतलब
रेस्क्यू करके जानवरों को संरक्षित करता है, इसलिए वो उसको ये अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है। भारतीय सेना ने किस शहर में अपने 62 नंबर, भारतीय सेना ने किस शहर में अपने वार्षिक आइडिया इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो योद्धा 2025 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। फिर 63, नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो क्वांटम अर्थव्यवस्था मतलब जैसे होता है ना क्वांटम टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर को और ज्यादा मतलब कि पढ़ाना, तो उसी क्वांटम अर्थव्यवस्था में 2047 तक जो है टॉप 3 में शामिल करने का मतलब लक्ष्य रखा है, ठीक है। फिर है 64 कि हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो ये बिहार है ना, ठीक है, बिहार नहीं है एक्चुअली में, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किया है, जैसे मतलब जब सिलेक्शन होता है UPSC के द्वारा तो लोगों को भारत दर्शन कराया जाता है, तो उसमें भी 9 से 12 तक के छात्रों को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का शुरुआत किया है। उसके बाद है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स को 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान, ठीक है। SIR जो अभी बहुत चर्चा में है, तो पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। और अगर पूछे 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला पहला राज्य, वो राजस्थान है, ठीक है। फिर है 66 नंबर कि भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार देश का कौन सा स्मारक सबसे ज्यादा देखा गया है? तो ताजमहल आगरा जो है वो देखा गया। सेकंड नंबर पे सूर्य मंदिर कोणार्क है, और थर्ड नंबर पे कुतुब मीनार दिल्ली है, और फोर्थ लाल किला दिल्ली है, ठीक है। ये भारत का रैंकिंग है। फिर है 67 कि हाल ही में किस देश ने सैन्य समझौते रेलोस को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत और उन देशों की सेनाएं एक दूसरे की मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेगी? तो रेलोस, आज से ये नाम ध्यान आ रहा है ना, तो रसिया, ठीक है। मतलब एक्चुअली में क्या है कि जैसे भारत अपने सैन्य मतलब जो ठिकाने हैं उसका उपयोग रसिया को करने देगा, और जो रसिया है वो भारत को अपना सैन्य ठिकाना यूज करने देगा, ठीक है। तो पूछे रेलोस क्या है? तो रेलोस एक जो है मिलिट्री बेस एक्सचेंज है ना, वो रसिया द्वारा और भारत द्वारा उसको लागू किया गया है। फिर है 68 नंबर कि फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब इनमें से किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस जो है वो ब्रिटिश नागरिक है, उसने जीता फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब। रेसिंग कार फॉर्मूला जो मतलब कार का जो रेसिंग होता है ना, उसी को फॉर्मूला 1 बोलते हैं। फिर भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव जो है वो महाराष्ट्र है, और ऐसे भी इसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोजेक्ट महादेव हो गया, प्रोजेक्ट है सो मतलब कि शंकर हो गया, ऐसा मतलब सेना द्वारा लागू किया जाता है, तो ध्यान नहीं रहता बहुत बार कंफ्यूजन में। तो प्रोजेक्ट महादेव फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जो लियोनल मेसी आए थे ना इंडिया, तो उसी के बाद जो है इसको मतलब कि लागू किया गया। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तो ये जो है तेलंगाना, ठीक है। तो मतलब तेलंगाना जो अमेरिकी दूतावास के बाहर जो सड़क है उसका नाम रख दिया उसका डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, है ना, तेलंगाना द्वारा किया गया है। फिर हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर है 72 कि हाल ही में मिले भौगोलिक संकेत GI टैग तथा संबंधित संबंध के राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो सी नंबर जो है वो गलत है। जो थुई मल्ली चावल है वो तेलंगाना को नहीं मिला है, वो तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। पन्ना हीरा मध्य प्रदेश तमिलनाडु, और दार्जिलिंग मैंड्रीन क्वेश्चन 72, ठीक है। हाल ही में मिले भौगोलिक संकेत GI टैग मतलब भौगोलिक संकेत मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तथा संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो सी नंबर जो थुई मल्ली चावल है वो तेलंगाना नहीं है, वो तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु।
उसके बाद ऑप्शन ए सही है, पन्ना हीरा मध्य प्रदेश में मतलब जीआई टैग मिला है, और ये सूती साड़ी तमिलनाडु में मिला है, ठीक है। और जो दार्जिलिंग मैंड्रिन संतरे है वो पश्चिम बंगाल का है। जीआई टैग एक्चुअली में 10 साल के लिए मिलता है, कोई भी मतलब संकेतक जो वस्तु होता है उसके लिए। भौगोलिक संकेतक मतलब कि उस खास एरिया में मतलब अगर कोई वस्तु होता है तो उसको मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। और भारत का टारगेट है कि 2030 तक 10,000 प्लस मतलब वस्तु को जो है वो जीआई टैग देगा, ठीक है। 10 वर्ष के लिए मिलता है और मतलब कि पुनः मतलब कि उसको जीआई टैग दिया जाता है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में किसे मान्यता दी है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं ना फोन पे में यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, ये सब में यूपीआई, तो वही यूपीआई को जो है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता मिला है। यूपीआई एनपीसीआई द्वारा संचालित होता है, 2016 में स्टार्ट हुआ था नोटबंदी के बाद, ठीक है। फिर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तथा संबंधित लेखक कौन सा सही है ना? तो इसमें जो भी ऑप्शन है सब सही है। द 11th आवर क्विंटेड ऑफ स्टोरीज सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया है। मृत्युंजयी जो है भागवत झा आजाद द्वारा लिखा गया है। फिर भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी, ये अभिजीत जोग द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और वाई इंडिया मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा, जो विदेश मंत्री है उसके द्वारा लिखा गया। बहुत सारे एग्जाम में पूछा था वाई इंडिया मैटर्स। और अभी एक नया मतलब और आया है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वो जो है मतलब जो DY चंद्रचूड़ थे ना चीफ जस्टिस, वो उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, DY चंद्रचूड़। फिर है कि 75 किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल का लॉन्च किया है? ये असम सरकार जो है, जैसे जो 90 वर्ष से अधिक उम्र के जो सैनिक हैं जो अभी जीवित हैं उनको ये सम्मान मतलब ये सैनिक तुझे सलाम पहल का लॉन्च किया गया असम सरकार द्वारा। फिर है 76 नंबर कि अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस ऑनकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये नाइजर है ना, नाइजर अफ्रीकी देश है, वो बन गया है। मतलब ये एक्चुअली में ब्लाइंडनेस से संबंधित मतलब कि अंधापन से संबंधित है ना, ये बीमारी एक प्रकार से। तो पूछ दे कि ऑन केस सेर सियासिस जो है किस बीमारी है? तो आंख से संबंधित बीमारी है। फिर है 77 नंबर, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हेतु सर्वे आरंभ हुआ? बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिवान में, रजौली में और बांका में, ठीक है। ये तीनों जगह पे जो है स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर लगाया जाएगा, ठीक है। जो मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो NPCIL द्वारा संचालित होता है। फिर है 78 नंबर, दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। फिर है 79 नंबर कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। उड़ीसा जो है वहां पे किया गया, कोणार्क में, ठीक है। फिर 80 नंबर है कि ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुरी में किया गया। उसके बाद है 81 नंबर, अब जैसे दिवस बहुत सारे एग्जाम में पूछने लगा है इसलिए जो दिसंबर में जो है उससे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कौन सा सही है? सारे सही है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मतलब मनाया जाता है, सही है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस मनाया जाता है, सही है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, सही है। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो 10 दिसंबर ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और नौसेना दिवस ध्यान रखना है 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। फिर है 82 नंबर कि हाल ही में अमेरिका ने नए G20 संगठन में किस देश को आमंत्रित किया है? शामिल नहीं, आमंत्रित किया। जैसे G20 में टोटल अभी जो है वो मतलब 21 देश है कि मतलब 19 देश हैं और एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो जो है 21वां G20 संगठन जो है मतलब 21वां G20 सम्मेलन जो है वो अमेरिका के मियामी और फ्लोरिडा में आयोजित होने वाला है। तो अमेरिका जो है वो मतलब कि पोलैंड को मतलब कि आमंत्रित किया है, ठीक है। पोलैंड यूरोपियन देश है। कि हाल ही में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो भारत में पूछा है, तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड क्या है कि सबसे कम उम्र में कम गेंदों में मतलब शतक मारने का रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर है कि हाल ही में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, है ना? ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया।
उसके बाद है कि हाल ही में जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर रिसर्च के केंद्र रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये गाजियाबाद है ना। सेकेंड नंबर पे नोएडा, थर्ड नंबर पे बहादुरगढ़ हरियाणा और फोर्थ नंबर पे दिल्ली है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट है तो CREA ध्यान रखना है, ये नहीं कि और भी बहुत सारा निकालता है रिपोर्ट जिसमें अलग अलग राज्य को मतलब कि कर देता है। जैसे एक मतलब रिपोर्ट में बर्नीहाट मेघालय का जो है उसको भी मतलब सबसे प्रदूषित शहर में मतलब कि शामिल किया गया है, लेकिन CREA के डाटा के अनुसार गाजियाबाद पहला नंबर पे है। ठीक है, फिर है 86 नंबर कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग जो है तेलंगाना में मतलब। ठीक है, तो ये भी मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर गया तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तेलंगाना में। बहुत लोग चाइना मार देगा है ना, मुझे इंडिया पूछे तो इंडिया में मारना है, अगर इंडिया के साथ में राज्य में दिया रहे तो तेलंगाना मारना है। फिर है दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये 3 वर्ष के हैं, मध्य प्रदेश के। वो मतलब सबसे कम उम्र का ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फिर हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किसने की है? ये अबू धाबी ने की है। ठीक है, ये जो है ग्लोबल AI शो 2025 का मेजबानी किया है। उसके बाद है 89 नंबर, टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 का सम्मान किसे दिया है? तो नील मोहन को दिया है। नील मोहन कौन है? यूट्यूब के CEO हैं। फिर 90 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश है ना। तो लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश को जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फिर 91 नंबर है, बिहार कैबिनेट किसे नागरिक सुरक्षा जिला, बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार कैबिनेट ने किसे नागरिक सुरक्षा जिला सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है? मतलब आपदा से जो राहत के लिए जो है वो 2 नया मतलब जिला बनाया गया है, मुंगेर और गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, जो बिहार का एग्जाम देंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट का बनाने की घोषणा की गई है? तो अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की मतलब की घोषणा बिहार सरकार ने की है, जैसे एक रोमियो स्क्वाड चलता है मतलब कि यूपी में। ठीक है, तो उसी जैसा जो है एक अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट तो बिहार सरकार द्वारा मतलब बनाने का प्रस्ताव है। उसके बाद 93 नंबर है, उसमें विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भारत में आबादी, इनकम, संपत्ति की असमानता की स्थिति में कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, मतलब जो असमानता का जो रिपोर्ट आता है ना उसी में है, तो D नंबर गलत है। जो बॉटम 60% है वहां पे 50% होगा। ठीक है, तो बॉटम 50% आबादी के पास 15% इनकम है और 6.4% संपत्ति है। और सोचिए कितना असमानता है भारत में। और जो टॉप ऊपर जो ऑप्शन ए है वो टॉप 1% लोगों के पास 22.6% इनकम है और संपत्ति कितना है 40.1%, समझे। और टॉप 10 जो मतलब लोग हैं उसमें 57.7% इनकम है और 65% मतलब की संपत्ति है। मतलब टॉप 10% लोगों द्वारा जो है 65% संपत्ति को मतलब रखा गया है लोगों को। ठीक, फिर 94 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है? तो UNEP द्वारा दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये 2018 में PM मोदी जी को मिला था। तो यही अवार्ड जो है इस बार मतलब सुप्रिया साहू को मिला है। ठीक है, ये IAS कैडर है, IAS है तमिलनाडु कैडर की। इसको किसके मिला है? सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है वो सम्मानित किया गया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से। फिर है 96 नंबर, 66वें नुपीलाल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मणिपुर में किया गया है। ठीक है, मणिपुर में किया गया है। एक्चुअली में नुपीलाल क्या है कि जो आंग्ल युद्ध हुआ था ना, मतलब आंग्ल युद्ध हुआ था तो उस 1904 1939 में तो मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनका मतलब बहुत योगदान था। ठीक है, तो उसी में जो है जो महिलाएं भाग लिया था तो उसी को नुपीलाल कहते हैं। तो एक्चुअली में उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 97 नंबर, पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रवीना टंडन, पेटा जो मतलब
जो डॉग होते हैं, जो मतलब पालतू कुत्ते होते हैं और सब पालतू जानवर होते हैं, वो सब मतलब को जो खाना वगैरह होता है ना, उसी से संबंधित है पेटा। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को मिला है। फिर है 98 नंबर, हाल ही में किस शहर में दिवालियापन समाधान एवं मूल्यांकन पर तीसरा रिजॉल्व 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। फिर है पहले कॉमनवेल्थ 99 नंबर कि पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ में पहली बार हो रहा है खो खो चैंपियनशिप 2026 और उसका मेजबानी भारत को दिया है। अगर अगर पूछे कि खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 हुआ था, तो खो खो वर्ल्ड कप तो दोनों जो है महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में भारत ने जीता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि खो खो वर्ल्ड जो कप जो है वो जो है विजेता भारत ही थे, और महिला में और पुरुष दोनों में। फिर हाल ही में भारत ने मतलब FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, और जो स्वर्ण पदक है वो जर्मनी जीता है, और रजत पदक जो है वो स्पेन जीता है। ठीक है, फिर फिर 101 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया है। पगड़ी प्रथा में एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे कर कोई मतलब रेंट लेता है मकान के लिए, चाहे मतलब चाहे दुकान के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है पगड़ी के रूप में, मतलब एडवांस के रूप में। तो पूछे पगड़ी प्रथा किससे संबंधित है? तो रेंट मतलब अमाउंट एडवांस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है 102 नंबर, हाल ही में बिहार बोर्ड कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र मिला है? बिहार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार को तीनों मतलब मिला है। ISO 9001 2015, ISO IEC 27001 2022, ये सब मतलब मिला है। मतलब बिहार जो बिहार बोर्ड है ना, BACB, उसको मिला है। उसके बाद 103 नंबर है कि यूनेस्को ने किन नए शहरों को अपनी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो भारत इसके पहले मतलब कोई भी शहर शामिल नहीं था, तो 3 शहर को मतलब यूनेस्को शामिल किया है लर्निंग सिटीज के रूप में। ये वारंगल को किया है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, नहीं वारंगल तेलंगाना में है, और त्रिशूर और नीलांबुर जो है वो केरल में है। ठीक है, फिर हाल ही में भारत के नए रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो हाल ही में जो है अभी कितना रामसर स्थल है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा ये जो अभी होने वाले एग्जाम उसमें, कि भारत में नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला है, वो तीनों को मिला है। गोगाविल झील जो है वो 94th नंबर का है, ये कटिहार बिहार में है। सिलसेड़ झील जो है वो अलवर में है, 95 नंबर का, वो राजस्थान में है। और कोपरा जलाशय जो है वो 96 नंबर का है, वो छत्तीसगढ़ में मिला है। तो अभी तक रामसर स्थल जो है वो मतलब कि कितने हैं टोटल भारत में? 96 है ना। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, और सेकंड नंबर पे मैक्सिको में। तो 175 है सो यूके में है, और 118 या 120 मैक्सिको में है, और भारत में तीसरा नंबर 96 है। ठीक है, उसके बाद है फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद है 106, बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? तो 100%। फिर केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो एक्चुअली में इसका नाम जो है ना मनरेगा का, ये रखने वाला था पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, लेकिन फिर मतलब जो मतलब केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? VBG राम जी। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा को। ठीक है, टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो देखिए, पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, मतलब जो AI को बनाया है ना, उसको मतलब पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। और देखिए इसमें ना 3 नाम दिया है, BCD, तीनों को जो है सो मतलब अवार्ड मिला है टाइम पत्रिका द्वारा। जैसे नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर मिला है टाइम पत्रिका द्वारा, लियोनार्डो DiCaprio को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और एजा विल्सन को जो है वो टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है,
उसके बाद है 110 नंबर, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी मतलब शांति विधेयक। मुझे शांति विधेयक किससे संबंधित है, तो एक्चुअली में ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, तो शांति है नाम, लेकिन नाम क्या है, न्यूक्लियर से संबंधित है, मतलब घातक है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य है, सही है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% तक एफडीआई की अनुमति होगी, ये भी सही है। और भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों का संचालन एनपीसीआईएल द्वारा मतलब किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट सही है। भारत ने दिसंबर 2025 में भारत में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता, तो हांगकांग को हराकर पहला स्क्वैश विश्व कप को जीता। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए। फिर विज्ञान महोत्सव साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो मतलब मुख्य सूचना आयुक्त है ना, इंफॉर्मेशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो ये राजकुमार गोयल को किया है। ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया था। ठीक है, इसमें जो ए ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और जो एम खानविलकर है वो लोकपाल है। क्या है, लोकपाल, अभी वर्तमान के लोकपाल। और जो सीपी राधाकृष्ण है वो उपराष्ट्रपति है। तो चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल कर लिए। फिर 114 नंबर कि हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया, तो भाषाएं अनेक भाव एक, है ना। मुझे भारतीय भाषा उत्सव का थीम क्या है, तो भाषाएं अनेक भाव एक, और कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, और उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। फिर है 115 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित महाशक्तिशाली देशों का नया C5 सुपर क्लब में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए जैसे क्वाड है ना, जैसे उसमें क्वाड में कैसे कौन सा देश शामिल है, अमेरिका है, फिर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। उसी प्रकार जो है तो अमेरिका जो है एक C5 सुपर क्लब देश नाम से एक मतलब बनाया है, सुपर पावर है ना। उसमें रूस है, भारत है, जापान है, अमेरिका है और चीन है, मतलब 5 देश मिलके शामिल है, ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है। फिर है 116 नंबर कि हाल ही में नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, ये शेफाली वर्मा को चुना गया, है ना, विस्फोटक बल्लेबाज है महिला में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में शीर्ष की रैंक में कौन सा देश है, तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका इस समय फर्स्ट रहता ही है। फिर 118 नंबर है कि भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा, ये रायपुर में, है ना। कहाँ पे, रायपुर में। फिर हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये पटना में। पावर म्यूजियम क्या है, एक्चुअली में जैसे कि बिजली कैसे बना, ठीक है, कैसे उत्पादन हुआ भारत में, ये सब वहां पे दिखाया जाएगा। ये पटना में पहला है, भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये पटना के करबीघैया में। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके द्वारा किया गया है। उसके बाद है 19वें आईपीएल 2026 ऑप्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे, तो कैमरन ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। 25.2 करोड़ में केकेआर ने खरीदा, तो पूछ सकता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया, तो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, तो द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया, ये 2025 में ही दिया गया। उसके बाद है अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक की भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो ये मेक्सिको किया है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे भारत पर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, 50% टैरिफ लगाया, तो भारत जो है ना, भारत और चाइना, बहुत सारे जो देश हैं वो अमेरिका में डायरेक्ट मतलब सामान ना भेज कर मेक्सिको के रूट से भेज रहे थे। तो अमेरिका द्वारा जो है को नोटिस किया गया और बोला गया होगा कि भाई मेक्सिको तुम ही लगा दो 50% टैरिफ, है ना। उसके बाद है 124 नंबर कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये शिखर धवन की है। किसकी है, शिखर धवन की। तो आत्मकथा पूछता है किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई, तो चुनी गई संगीता बरुआ पिसारोटी जो है वो चुनी गई। उसके बाद है 126 नंबर 11वें संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन
मतलब UNAOC फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रियाद में हुआ, सऊदी अरब में। ठीक है। फिर है 127 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। उसके बाद है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, यानी इसका पूरा मतलब नाम है, लेकिन इसका शॉर्ट में बोलते हैं VBG रामजी एक्ट 2025। तो पूछे VBG रामजी एक्ट किससे संबंधित है? ये मनरेगा का जो है वो नया मतलब की वर्जन है। ठीक है। तो ये मनरेगा को प्रतिस्थापित कर देगा। एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा मतलब प्रतिस्थापित क्या पूरा बदल देगा। जैसे इसमें मनरेगा में 100 दिन का मतलब काम था और VV राम जी में 125 दिन का मतलब कि काम को मतलब कर दिया है। मनरेगा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था क्या बोलते हैं कि छुट्टी का, लेकिन अब 60 दिन जो है जब खेती का समय रहेगा तो 60 दिन ये VV राम जी के तहत वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है काम। और ये केंद्र प्रायोजित योजना हो गया है, मतलब केंद्र और राज्य जो है दोनों मिलकर इसमें भागीदारी करेंगे। VV राम जी। 129 नंबर, विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव नई दिल्ली में है, आयोजन हुआ इसका। फिर 130 नंबर है कि हाल ही में चीतों के लिए नया तीसरा पर्यावास कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में किया जा रहा है। ठीक है। मतलब जो चीता मतलब मंगाया गया था ना भारत में अफ्रीका देशों से, तो उसी के लिए मतलब नया रहने के लिए उसको बनाया जा रहा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। और जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी गोनो राष्ट्रीय उद्यान, वो भी MP में है, और गांधी सागर अभ्यारण्य वो राजस्थान में है। तो दोनों को मिक्स करके मतलब और एक चीता कॉरिडोर बनाने का मतलब मतलब सरकार का प्लान है। ठीक है। तो दोनों पूछे चीता कॉरिडोर में कौन कौन से मतलब उद्यान शामिल है, अभ्यारण्य शामिल है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है। फिर है 131 नंबर कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है आइटाना बोनमार्टी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जैसे होता है ना महिला क्रिकेट में मिलता है, उसी प्रकार जो है सो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आइटाना बोनामार्टी को मिला है। यह स्पेन की है। ठीक है। और जो ऑप्शन ए है ओस्मान डेम्बले, ये पुरुष वर्ग में मिला है। सर्वश्रेष्ठ मतलब फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार ओस्मान डेम्बले को मिला है। ठीक है। ये फ्रांस का है। फिर है 132 नंबर की लोकसभा द्वारा पारित सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? तो ये सब जितना भी पहले अधिनियम था, LIC है ना, IRDAE है ना, बीमा विधेयक अधिनियम, ये सब को मतलब कि प्रतिस्थापित करके एक विधेयक बन जाएगा, सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। ठीक है। उसके बाद है 133 नंबर, हाल ही में उमंग गोट पारंपरिक नाव दौड़ कहाँ आयोजित की गई? तो उमंग गोट जो है वो मेघालय की एक नदी है और विश्व की सबसे स्वच्छ नदी है, वो उमंगोट पारंपरिक है। मतलब वहां पे एक नाव दौड़ का आयोजन किया गया, वो मेघालय में है। ठीक है। कहाँ पे? मेघालय में। 134 नंबर है, पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो ये बिहार को। किसको? बिहार को। बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 VBSA है ना। तो VBSA बिल जो है वो मतलब उसके कथन क्या है? तो सभी कथन इसमें सही है। जैसे UGC जो मतलब यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन होता है, जो यूनिवर्सिटी को देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो और AICTE जो मतलब कि शिक्षा से संबंधित BEd वगैरह को मान्यता देता है कॉलेज लोगों को। और NCTE जो है वो टेक्नोलॉजी से BTech कॉलेज लोगों को, कॉलेज मतलब को मान्यता देता है। तो ये तीनों को निरस्त करके बनाया जा रहा है VBSA। ठीक है। तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन किया जाएगा और VBSA की संरचना एक अध्यक्ष 12 सदस्य होंगे। ठीक है इसमें। और VBSA बिल जो है वो संसद ने मंजूरी कर दी है। तो ये भी एक क्रांतिकारी कदम है कि 3 पहले संस्थान देखता था, लेकिन अब जो है वो एक ही देखेगा, VBSA। फिर है 136 नंबर, भारतीय मतलब कि थल सेना ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में एकम AI और संभव का प्रदर्शन किया। तो मतलब कि एकम AI और संभव जो है वो थल सेना से संबंधित है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ठीक है। जब कारगिल युद्ध जीता था भारत ने 1999 में, उस समय से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। फिर है भारत और जॉर्डन ने क्रमशः एलोरा और पेट्रा गुफाओं के बीच एक ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे एलोरा गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और जो पेट्रा गुफा है वो जॉर्डन में है। तो दोनों की संस्कृति मतलब आदान प्रदान करेगा,
भाई मतलब जैसे होता है ना कि कुछ सीखने को मिलेगा जैसे, तो पूछे पेट्रा गुफा कहाँ है, तो जॉर्डन में है। और ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर तो जॉर्डन के साथ हुआ है। 138 नंबर, हाल ही में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक था 2025 कहाँ आयोजित किया गया, ये मालदीव में किया गया। जैसे पीछे पढ़े थे हम लोग एक्यूवेरिन, है ना, तो एक्यूवेरिन और एक था, दोनों जो है वो मालदीव के साथ जो है भारत समुद्री अभ्यास करता है। फिर है, किस रोग के मरीजों के लिए संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया गया है? तो ये सिकल सेल एनीमिया नहीं है, थैलेसीमिया है। ठीक है, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब थैलेसीमिया। फिर है, हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में। फिर 141 नंबर कि विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सर्वोच्च सम्मान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ओमान जो है ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है उसको, और इथोपिया है उसको मिला है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, और नामीबिया जो है मतलब ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवेंसिया मिराबिलिस नामक पुरस्कार मतलब प्रधानमंत्री को दिया है। ठीक है, और जो श्रीलंका है वो श्रीलंका नहीं दिया है, जो नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ऑफ ग्रैंड कॉलर है ना, वो ब्राजील दिया है। ठीक है, श्रीलंका कौन सा दिया था? मित्र विभूषण दिया। ये सब जितने पुरस्कार हैं वो 2025 में मिले थे, किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है, अभी हाल ही में दिसंबर में ओमान और इथोपिया दोनों ने मतलब दिया था, जब देश अरब देशों का दौरा था मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का। फिर 142 नंबर कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी में, जो यूपी में है। और जैसे देखिए ऑप्शन ए है ना देहरादून, यहाँ पे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मतलब केंद्र है। ठीक है, और जो राजगीर है वहाँ पे पहला खेल विश्वविद्यालय मतलब बनाया गया है। और जो बड़ोदरा है वो पहला रेल विश्वविद्यालय था। ठीक है, बड़ोदरा में बनाया गया था। तो ये चारों ठीक है ऑप्शन है, देख लिए। उसके बाद 143 नंबर, वाडा वाडा की रिपोर्ट 2024 के अनुसार ग्लोबल डंपिंग उल्लंघन में भारत मतलब कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो कौन सा है? भारत। और सेकेंड नंबर पे फ्रांस है, थर्ड नंबर पे इटली है, और अमेरिका जो है फोर्थ नंबर पे है। वाडा मतलब क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना। मतलब जैसे होता है ना एक टेस्ट होता है हर एथलीट का, प्लेयर का, कि मतलब कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा है अपने मतलब बॉडी को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो वही है रिपोर्ट। उसमें भारत है जो पहला स्थान पे आता है मतलब उल्लंघन करने पे। फिर है स्काई ट्रैक्स 144 नंबर, स्काई ट्रैक्स तथा ट्रेवल प्लस लेजियर अवार्ड द्वारा साल 2025 का दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, सिंगापुर में एक एयरपोर्ट है उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, वो जीता है सबसे अच्छे मतलब एयरपोर्ट के खिताब। उसके बाद है हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? ये रूस है। कौन सा? रूस। जो अब रूस आए थे ना भारत मतलब पुतिन आए थे मतलब भारत में, तो उसी समय इसको बनाया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है 19वां सदस्य बनाया गया रूस है। ठीक है, फिर बिहार में कितने एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा किया गया? तो 12। जैसे 147, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवर जब्त किए गए? तो ऑपरेशन थंडर जो है उसके तहत 30,000 जीवित जानवर को जब्त किया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया था? वो इंटरपोल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इंटरपोल का मतलब मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। फिर 18वें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो ये हर एग्जाम में पूछेगा, जो मतलब झारखंड का है। ठीक है, रिसेंट का है क्योंकि झारखंड जीता है। इसके कप्तान कौन है अभी रणजी का? वो ईशान किशन है। ठीक है, तो झारखंड जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उप विजेता कौन रहा था? वो हरियाणा रहा था। उसके बाद 149, ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश ने संभाल लिया है? तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2026 की अध्यक्षता ये भारत ने संभाला। 1 जनवरी 2026 से जो है वो ब्राजील ने मतलब कि भारत को सौंप दिया। ठीक है, ब्रिक्स में टोटल 11 देश है। कितने देश है? 11। 11वां देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन सा? इंडोनेशिया। और इसी का जो एक मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, तो इसी द्वारा स्थापित किया गया है 2016 में। ठीक।
उसके बाद है 150 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यासों से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? तो हरिमाऊ शक्ति पीछे पड़े थे, भारत और मलेशिया से है, रूस से नहीं है। किससे? मलेशिया से। रूस से कौन कौन सा अभ्यास है अगर देखें तो? एक इंदिरा अभ्यास होता है और एक होता है अव्यय इंद्र। ठीक है, तो ये भी अगर रिकॉल रहे तो यह ध्यान रखना है। यूएई, जैसे इसी ऑप्शन में यूएई जो है वो डेजर्ट साइक्लोन करता है अभ्यास। अभ्यास एकता भारत और मालदीव में है और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर में है। उसके बाद है 151 नंबर कि वंदे भारत भारत का राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये पहला ऑप्शन गलत है। रचना और लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है? नहीं ना। तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि 150 वर्ष जो है मतलब पूरा हुआ, 150वीं वर्षगांठ मनाया गया वंदे मातरम का। पहला प्रकाशन जो है वो 1875 में हुआ था वंदे मातरम का। पूछे कि वंदे मातरम का पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में, बंग दर्शन में। ठीक है, बंग दर्शन में प्रकाशन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था इसको। ठीक है, और उपन्यास में समावेश कब हुआ था? मतलब आनंद मठ उपन्यास जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया 1882 में। और राजनीतिक नारा के रूप में जो है उपयोग किया गया 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन में। इतना चीज हम लोग पढ़े वंदे मातरम के बारे में। उसके बाद 152 नंबर है, 2 दिवसीय पेशा महोत्सव का कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? पेशा महोत्सव। पेशा महोत्सव क्या है? जो मतलब कि जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त मतलब कि तब प्रदान करना, जैसे होता है ना खुद से शासन करने वाला, उसी को पेशा महोत्सव बोलते हैं, पेशा बोलते हैं। तो पेशा कानून 1996 में आया था। तो पेशा महोत्सव जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। फिर है 153 नंबर कि हुरून रीच लिस्ट 2025 भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी बनकर उभरे हैं। तो हुरून रीच जो है वो मतलब कि एक प्रकाशन किया, उसमें दीपिंदर गोयल जो जोमेटो का फाउंडर था ना, वही जो है सेल्फ मेड उद्यमी बनकर उभरा है, दीपिंदर गोयल। ठीक है, और जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? इटर्नल हो गया है। क्या हो गया? इटर्नल। और जैसे देखिए इसी ऑप्शन में राधा किशन दामानी है। राधा किशन दामानी डी मार्ट का जो है वो मतलब कि उसको लॉन्च किया था। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जो है वो इंडिगो का मतलब लॉन्च किया था। और अभय सोई जो है वो मैक्स हेल्थ केयर का मतलब कि संस्थापक है। 154 नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो देखिए बहुत सारे देशों के साथ की है, जैसे न्यूजीलैंड के साथ की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ। ये सब मतलब जो है दिसंबर में किया गया था। ठीक है, तो रिसेंट मतलब ऐसे पूछेगा कि अगर रहेगा तो ये सब सारा नहीं रहेगा, एक रहेगा। न्यूजीलैंड रहेगा या ब्रिटेन रहेगा या ऑस्ट्रेलिया रहेगा, यूएई रहेगा, ओमान रहेगा, सब एक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोसार नए साल का पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? ये लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। देखिए लद्दाख में ना 4-5 और त्योहार मनाया जाता है, जैसे जैसे सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन भी जो है एग्जाम में पूछता है कि कहाँ का त्योहार है? लद्दाख का। एक होता है खुबानी फूल महोत्सव, ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख में एक और मनाया जाता है ममानी महोत्सव। ठीक है, और एक मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। कौन सा? हेमिस महोत्सव। और एक कारगिल महोत्सव भी मनाया जाता है, कारगिल भी है और लद्दाख में है। उसके बाद 156 नंबर है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। और वाइस कप्तान कौन है? तो अक्षर पटेल है। ठीक है, 157 नंबर है कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये समझौता नई दिल्ली में हुआ था। संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति की स्थापना की है, सही है। संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर सहयोग है, ये भी सही है। एस जयशंकर और डच विदेश मंत्री डेविड वेन विल के बीच एमओयू हुआ था, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है इसमें। फिर 158 नंबर कि गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसको भारत की जो मतलब सैन्य है संस्था है, उसमें मतलब कि 10% कोटा था अग्निवीर के लिए। अब क्या कर दिया है? 50% कर दिया है, बीएसएफ कर दिया है। ठीक है, कितना किया? 50%। उसके बाद 159 नंबर है। 159 नंबर में है कि पुरुष अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट किस देश ने जीत लिया है? ये दिसंबर में आयोजन हुआ था, एशिया मतलब पुरुष अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट, ये पाकिस्तान ने जीत लिया था, भारत उप विजेता रहा था। ठीक है, उसके बाद नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने भारत की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान किया है नासा स्पेस एप्स चैलेंज में। ठीक है, उसके बाद 161 नंबर है
ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 28वां दिव्य कला मेला इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये जो है सो नई दिल्ली में आयोजित किया है। दिव्य कला मेला एक्चुअली में दिव्यांगजन जो होते हैं ना, उसके लिए, कलाकार के लिए, शिल्पकार के लिए, ये सब के लिए मतलब आयोजन किया जाता है दिव्य कला मेला। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है मतलब किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 162 नंबर है, सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सऊदी अरब का, तो सैयद आसिफ मुनीर जो है पाकिस्तान का जो चीफ डिफेंस फोर्स है, मतलब वो उसी को मिला है। ये मतलब नरेंद्र मोदी जी को 2016 में ही मिल गया था। ठीक है। 163 में, हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। कौन सा? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक अमेरिका द्वारा किया गया है सीरिया में। ठीक है। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ऑप्शन बी, ये ईरान में किया गया था, उसके जो परमाणु संयंत्र है उसको मतलब को खत्म करने के लिए, मिडनाइट हैमर। ठीक है। ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम जो है वो जो है तालिबान में किया गया था अमेरिका द्वारा। ऑपरेशन एनहेरेंट रिजॉल्व जो है वो सीरिया में किया गया था। ये सब अमेरिका द्वारा किया गया था। फिर है 3P प्लैनेट पीपल और प्रोग्रेस पर आधारित क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये ओडिशा कर रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर में। फिर आव्या इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के बीच में आयोजित किया गया? ये रूस में किया गया है। ठीक है। फिर युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है। ठीक है। युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम, और ये अभी कौन है इसके अध्यक्ष? राष्ट्रीय महिला आयोग के विजया किशोर रहटाकर। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया? ये जम्मू में किया गया। कहाँ पे? जम्मू में। फिर है हाल ही में 168 नंबर, हाल ही में बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बायबैक स्कीम की घोषणा किस देश ने किया है? पूछे बॉन्डी बीच किस जगह पे है? तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है। ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जैसे बॉन्डी बीच में ना यहूदी लोग जो है हनुक्का फेस्टिवल मना रहा था। ठीक है। तो हनुक्का फेस्टिवल मना रहा था, तो वहां पे जो कोई सरफिरा आके गोलीबारी किया जिसमें 17-18 लोग मर गए थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलियन सरकार जो है वो गन बायबैक स्कीम, मतलब जो गन का लाइसेंस दे रखी है उसको मतलब लेने का काम कर रही है। ठीक है। 169 नंबर है कि पारंपरिक कपास आधारित नोटों के स्थान पर पहला पॉलीमर नोट किस देश ने जारी किया है? पॉलीमर मतलब प्लास्टिक का नोट जारी किया है ताकि वो ज्यादा टिकाऊ रहे, चले ज्यादा। वो ओमान किया है। ओमान का करेंसी क्या है? रियाल है। बैंक ऑफ ओमान ने इसको जारी कर दिया है। जैसे हम लोग का जो नोट होता है वो सब कपास का बना रहता है। ठीक है। 170 नंबर है कि श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा 2025 मत में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। उसके बाद 171 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। यूएसए का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो को किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया है? तो न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड है वो इसरो की ही मतलब कॉमर्शियल स्पेस शाखा है। ठीक है। तो उसी को जो है मतलब उसी के द्वारा जो है LVM-3M6 रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M6, जिसको बाहुबली रॉकेट बोलते हैं, इसरो का बाहुबली। ठीक है। उसी के द्वारा मतलब कि इसको प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है। एक्चुअली में करीब 5 टन है, शायद 5 या टन या 3 टन है, मतलब पहली बार ऐसा मतलब भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। ये संचार उपग्रह है। ठीक है। संचार उपग्रह मतलब कि दुनिया के किसी भी कोना में रह के वीडियो कॉलिंग करके इससे बात किया जा सकता है। इस उपग्रह से संबंधित है। तो पूछे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कैसा उपग्रह? तो ये संचार उपग्रह है। उसके बाद 172 नंबर कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई। उनके संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो डी नंबर गलत है कि उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। वो 3 बार के मतलब प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। एक बार 1996 में, एक बार 97 में, एक बार 98 में। समझे? और बाकी बात सारे ऑप्शन सही हैं कि 2014 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया उनके जन्म दिवस पे। और लखनऊ में जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल मतलब बनाया गया। पूछे राष्ट्र प्रेरणा स्थल में कौन कौन से लोग मतलब के मतलब प्रतिमा स्थापित है? तो एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है, एक दीनदयाल उपाध्याय जी का है। ठीक है। ये सब 65 फीट का प्रतिमा है। ठीक है, 65 फीट का। और 2015 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर 173 नंबर है कि सहयोग के माध्यम से समृद्धि सतत कृषि में सहकारी समितियों की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये पंचकुला हरियाणा में किया गया।
उसके बाद है बिहार ने रचा क्रिकेट इतिहास में लिस्ट ए में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? तो बिहार ने बनाया था। वो किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 रन बना दिया था। ठीक है। और शकीबुल गनी जो है कैप्टन है बिहार का, वो 32 गेंद पर शतक बनाया है। फिर हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इनको जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है। 59वां भी पूछ सकता है और पूछे कि मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, और ये साहित्य से संबंधित है। किससे है? साहित्य से संबंधित। उसके बाद है कि फ्रांस सरकार द्वारा सम्मानित भारतीयों के बारे में गलत मिलान की पहचान कीजिए। 176 नंबर। तो ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा, ये HCL जो होता है ना, HCL जो है भारत में कंपनी, उसकी मतलब संस्था, मतलब उसके हेड है रोशनी नादर मल्होत्रा, उसको मिला है चेवलियर डीला लीजन डी ऑनर, ये सही है। फिर रवि डीसी को हाल ही में मिला है चेवलियर डीला ऑर्डर डेस आर्ट इट डे लेटर, सब फ्रांस का लेटर है, ये भी सही है। नरेंद्र मोदी को मिला है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है फ्रांस का। ठीक है। और राहुल गांधी नहीं है, ये गलत है, यह शशि थरूर को मिला है चेवलियर डीला लीजन डी ऑनर। ठीक है। उसके बाद 177 नंबर है कि ब्लूमबर्ग 2025 रिपोर्ट के सबसे अमीर परिवार की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये वाल्टन परिवार है। कौन है? वाल्टन परिवार। और सेकंड नंबर पे अल नहियान परिवार है, उसके बाद थर्ड नंबर पे अल सऊद परिवार है, और फोर्थ नंबर पे अंबानी परिवार है। फोर्थ नहीं है, 8 नंबर पे है। ठीक है। फिर है विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्रिक्स नहीं है, ब्रिज है, ब्रिज शिखर सम्मेलन, ये अबू धाबी में किया गया, UAE में। उसके बाद है आसियान भारत पर्यटन विनियम कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया। ठीक है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ये जकार्ता में है। ठीक है। स्थापना कब हुआ था आसियान का? 1967 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम बना कानून, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किसे भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर, है ना, ये जयंत विष्णु नार्लिकर को 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर में किया जाएगा। पहला आयोजन है, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये भी ध्यान रखना है। फिर हाल ही में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये रायपुर में किया गया। भारत का सबसे बड़ा स्थानीय खेल आयोजन जो है वो रायपुर में किया गया। उसके बाद 184 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस जनजातीय भाषा में पहली बार संविधान का विमोचन किया है? तो संथाली में किया है। किसमें? संथाली में। और जानते हैं संथाली जो है वो सेकेंड बोली जाने वाली मतलब की जनजातीय भाषा है। फर्स्ट नंबर पे भीली आती है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे गोंडी आती है। ठीक है, गोंडी। और ये इसलिए भी मतलब कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संथाली लिपि है, संथाली लिपि क्या है? ओल्ड चिकी। और ओल्ड चिकी 1925 में इसका आविष्कार किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा। तो 100वीं वर्षगांठ इस बार मतलब मनाया गया संथाली लिपि का। ठीक है। और मतलब द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वो भी संथाली जनजाति से आती हैं, तो ये इसलिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 185 नंबर है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला है नेपल्स, दूसरा है मिलन, ये दोनों इटली का शहर है। मतलब वहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलता है, विश्व का सबसे अच्छा खाना जो है वो नेपल्स में और मिलन में मिलता है। और 5 नंबर पे मुंबई आता है, और दिल्ली 48 नंबर पे आता है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्यों ने 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कतर दोहा में किया गया था। उसके बाद 187 है कि ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बन गई है? तो माइकला बेट हॉस, जर्मनी। ऑप्शन ए जो है सही है कि मतलब वो व्हील चेयर पे अंतरिक्ष गई है। ब्लू ओरिजिन अमेजन का मतलब कि स्पेस कंपनी है। ठीक है। और इसमें ऑप्शन और है जैसे सुनीता विलियम्स सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का मतलब रिकॉर्ड बनाई है, दुनिया में सबसे अधिक, है ना, 22 घंटा लगभग प्लस, है ना। और जो तीसरा नंबर है ओलेग कोनेनेको जो है वो रूस का मतलब जो है और सबसे अधिक दिन तक रहने वाला अंतरिक्ष में, लगभग कितना 1111 दिन तक वो रहा था। और जो फोर्थ नंबर है एडविड, वो क्या है कि सबसे अधिक उम्र तक 90 प्लस वर्ष तक का है, और वो अंतरिक्ष में जाने वाला मतलब व्यक्ति बना है एडविड।
फिर 188 नंबर, हाल ही में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर निबंधन एवं कल्याण एक्ट 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? तो पहला राजस्थान ने किया है, दूसरा कर्नाटक ने किया है, तीसरा बिहार ने किया है और चौथा झारखंड ने किया है। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी किया है? ये पंजाब ने किया है। ठीक है, उसके बाद है 190 नंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला सही है, ग्रुप 1 श्रेणी में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश उसको भी प्रथम स्थान मिला है, पंजाब को दूसरा स्थान मिला है। जो पटना मेट्रो नहीं है, वो नई दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इकाई पुरस्कार मिला है और मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। 151 नंबर है कि 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर पर देश के कितने प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसमें 20 मतलब कि लोगों को दिया गया, जिसमें झारखंड के जो है वो अनुष्का कुमारी, मतलब एक लोग है अनुष्का कुमारी, वो फुटबॉलर है। पूछा अनुष्का कुमारी का संबंध किससे? तो फुटबॉल से है। उसके बाद 192 नंबर है कि नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। थीम क्या था इसका, मतलब जो आयोजन हुआ था इसका, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी का योगदान। ठीक है, उसके बाद 192 नंबर हुआ। 193 नंबर कि जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं, ये मतलब कि 17 नंबर का जो है वो कहाँ पे मतलब आयोजन हुआ होगा? ये एरेवन में होगा। कहाँ पे? एरेवन में। एरेवन कहाँ है? अर्मेनिया में, है ना। तो कॉप 17 जो है अर्मेनिया में आयोजन होने वाला है और जो कॉप 16 हुआ था वो कैली में हुआ था, कोलंबिया में। ठीक है, ये मतलब 2026 में होगा कॉप 17 और ये कोलंबिया में जो है ना 2 साल में आयोजन होता है। तो 2024 में कोलंबिया में आयोजन हुआ था कॉप 16। फिर 194 नंबर, सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इजराइल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सोमालीलैंड सोमालिया का ही एक भाग है, जिसको मतलब 1990 में उस सोमालिया से अलग हो गया था। फिर खबरों में रहने वाली योजना परियोजना संबंधी गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो पगली परियोजना गुजरात द्वारा सही है, अटल कैंटीन योजना दिल्ली द्वारा सही है, और एक महात्मा श्री जो है वो पश्चिम बंगाल द्वारा मतलब कि किया गया है, गुजरात द्वारा नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मनरेगा का नाम जैसे भी राम जी जैसे किया गया ना केंद्र द्वारा, तो उसी को मतलब कि परिप्रेक्ष्य में उसका पहले एक योजना था कर्मश्री। ठीक है, उसी कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया पश्चिम बंगाल। और जो डी ऑप्शन भी गलत है, बिहार ने नहीं उड़ीसा ने मतलब लॉन्च किया है। फिर 196 नंबर कि प्रमुख दिवस को देखना है कि कौन सा गलत है। तो डी ऑप्शन गलत है, वीर बाल दिवस 27 दिसंबर को नहीं 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर सही है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर ये भी सही है। उसके बाद 157 नंबर, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। रोलिंग बजट क्या होता है? जैसे बजट जो लाता है सरकार तो एक्चुअली में वही रहता है, जस्ट थोड़ा बहुत डाटा वगैरह चेंज हो जाता है। तो वही मतलब मध्य प्रदेश क्या किया है कि तीन वित्त वर्षों का विवरण एक साथ रहेगा और पहला रोलिंग बजट लाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को किस राज्य में शुरू किया गया? ये उड़ीसा में किया गया। ठीक है, धनु यात्रा। और उड़ीसा में एक दो और भी रहता है, जैसे एक नुआखाई है और एक दूसरा बाली यात्रा है। तो तीन चार और है। तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट वो ध्यान रखना है, नुआखाई बहुत एग्जाम में पूछता है कि नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, फिर है 199 नंबर, नई प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक सही मिलान की पहचान कीजिए। तो द ग्रेट सेक्शन हेक ये लिखा है उर्जित पटेल ने, सही है। उर्जित पटेल को मतलब कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है, किसका? मतलब IMF का। फिर है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी लिखा है। ठीक है, तीसरा है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण डॉक्टर सिकंदर कुमार, ये भी सही है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन द्वारा लिखा गया है, विराट कोहली द्वारा नहीं, शिखर धवन द्वारा। ये गलत है। तो 200 नंबर है, अनुगर को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये उड़ीसा की है, मतलब उड़ीसा कैडर की है IAS ऑफिसर, वो पहली महिला मुख्य सचिव मतलब बनाई गई है। उसके बाद है प्रधानमंत्री की युवा लेखकों के मार्गदर्शन में जुड़ी योजना PM युवा 3.0 के अंतर्गत कितने युवा लेखकों का चयन हुआ है? तो ये कितने हुआ है? 43। ठीक है, इसमें 19 जो है 19 फीमेल है और 24 मेल है।
युवा 3.0 जो है 30 वर्ष या उससे कम उम्र के जो लेखक होते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद है भारतीय तट रक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आरपी रैक्स 2025 का मतलब किया है? ये मुंबई में किया है। तो पूछे आरपी रैक्स मतलब कि किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। फिर है 203 नंबर कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हो गया? तो खालिद जिया जो है वो 3 बार की पीएम थी बांग्लादेश की, उनका निधन हो गया। ठीक है, और उसका पार्टी से संबंधित है, पूछ सकता है कौन से पार्टी से संबंधित है? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। फिर 204 नंबर मतलब 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो सूर्या करिश्मा तामीरी, है ना। उसके बाद 205 नंबर है कि कितने की लागत के साथ सरकार ने धातुमल दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये धातुमल दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक है, वो इलेक्ट्रिक उपकरण में इसका उपयोग होता है। ये 7,280 करोड़ के लिए मंजूरी दी है। फिर है 22वें पारसी महासंथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये जमशेदपुर में किया गया। अभी दिसंबर में आए थे ना राष्ट्रपति जमशेदपुर, ठीक है, तो वहां पे मतलब किया गया कि पारसी महासंथाली सम्मेलन, वहां पे गीत भी गाए थे संथाली में, राष्ट्रपति जी द्वारा गाया गया था। फिर 207 नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो डी ऑप्शन गलत है। ये 2070 तक नहीं, 2030 तक जो है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। गैर जीवाश्म मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो देश में कुल जैसे ऑप्शन में ए में है वो सही है, देश में कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 253.96 गीगावाट है, जिसको कितना टारगेट है? 500 गीगावाट 2030 तक। सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाकर 132.85 गीगावाट हो गई है, और विंड एनर्जी की स्थापित क्षमता 53.99 गीगावाट हो गई है, ये भी सही है। उसके बाद है 208 नंबर, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया से अगर व्यापार होता है तो 100% मतलब कि जो टैरिफ ड्यूटी है उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितना बजट की मंजूरी दी है? तो 11,718 करोड़ की दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 साल बाद आयोजन होता है और बहुत लेट हो गया। तो इस बार जो होगा ना सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा, मतलब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ठीक है, जो 1931 में हुआ था। उसके बाद है 210 कि सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो कोल लिंकेज की, ऑप्शन सी है, कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। फिर है 211 कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 का इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने की ऐलान किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ठीक है, जनवरी में मतलब घोषणा किया, ये जनवरी का है। फिर वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? ये 1 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, उसके बाद है काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? यह वाराणसी में आयोजन किया गया था और संपन्न रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, और किस पहल के तहत? एक श्रेष्ठ एक भारत, है ना। उसके बाद है 214 कि पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सोना में से जो 8 विकेट लिया जो है ना, ये भूटान का खिलाड़ी है और ये म्यांमार के खिलाफ लिया था सोना में से, तो ध्यान रखना है 8 विकेट लिया है। उसके बाद है 215 2025 हाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का खिलाड़ी है, तो वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता 2025 का। फिर 216 है किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण उड़ान किया? मतलब तो ये किसने किया? DRDO ने। ये मतलब चांदीपुर में मतलब कि ऐसा हुआ था टेस्ट। उसके बाद है 217 कि डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब जो डेनमार्क है वो अब मतलब जो डाक सेवा है ना, पारंपरिक डाक सेवा, उसको बंद कर दिया है। और एक चीज जो डेनमार्क बारे में और है कि 2030 तक जो है ये पशुधन कर लगाएगा। मतलब जैसे पशु अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसके लिए भी कर देना पड़ेगा। उसके बाद 218 है कि 13वीं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? ठीक है, नाम इतना बड़ा है लेकिन पूछ सकता है कभी कभी कि नोवाक जोकोविच। किसने किया? किसको मिला था? नोवाक जोकोविच को 2018। फिर 219 है कि किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया?
जस्टिस मिशन क्या है कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ के ले गया ना, मतलब कि अमेरिका, तो उसी संदर्भ में उस ताइवान को जो है ना, अमेरिका चार मतलब चीन जो है वो चारों तरफ से घेर के अभ्यास कर रहा था। तो जस्टिस मिशन चीन से संबंधित है, लेकिन ताइवान को घेर करके समुद्री अभ्यास और अभ्यास सब कर रहा था। फिर है 220, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में अब नक्सल का एक भी मतलब कैडर बचा नहीं है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 6 जिलों में मतलब नक्सलवाद प्रभावित है। पहले कितने जिलों में होते थे? अभी सिर्फ 6 जिला है जहाँ पे मतलब कि नक्सलवाद है। ठीक है, तो दिसंबर का यहाँ कंप्लीट होता है और इससे बहुत सारे एग्जाम में मतलब कि आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, तो क्वेश्चन पूछने का जो मतलब कि होता है मात्रा, वो बढ़ते जाता है। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और पीछे जो नवंबर है, नवंबर का, उसको भी हम लोग मतलब किसी तरीका से कंप्लीट करेंगे।